अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 जो है वो हाफ़ कंप्लीट कर ली थी। आज उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 और 2 11.1 के जो है वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको उनमें से किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो है सेपरेट वीडियोज़ बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल दिया गया है। मैंने आपको बताया कि आपका सारा कोर्स जो है आपका ये सारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। अब यहाँ पे सेम हमें 90 डिग्री की दी हुई है। ये जो है हमारे पास u है वर्टेक्स, जबकि ये v है और ये w, और हमें दिया गया है ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल दिया गया है बीटा, और हमारे पास ये साइड दी गई है एपार्टिनस 17 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास परपेंडिकुलर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और हमारे पास बेस दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रूव करो। नीचे दिए गए, नीचे हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं, इनको प्रूव करना है। पहले पार्ट में हमारे पास कह रहा है कि साइन अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। मेथड नंबर वन, एक मेथड ऐसा है जिसमें इस ट्रायंगल की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी साइड्स की ज़रूरत ही नहीं है। साइन अल्फ़ा जो है आपने एज इट इज़ रखना है। मुझे पता है कोसेक जो है वो इन्वर्स है साइन का, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ये बीच में डॉट है, मीन्स मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट है। कोसेक को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा 1 ओवर साइन अल्फ़ा। तो ये देखें, साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये टेबल लग रहा है 1 टाइम, तो ये बराबर है 1 के। देखें, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1। ये मेथड नंबर 1 है, जिसमें देखें किसी भी साइड का हमने रेशो नहीं लिया। किसी की साइड मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें 17 सेंटीमीटर है, पार्टिनस का इस्तेमाल भी नहीं हुआ, बेस का भी नहीं हुआ, परपेंडिकुलर का भी नहीं हुआ। किसी भी साइड का हमने, किसी भी साइड की लेंथ जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करी। डायरेक्ट हमने एनालाइज करके जो है इसको प्रूव किया है। दूसरा मेथड ये होगा कि ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसको भी यूज़ करना है हमें। ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारे पास पार्ट है, सॉरी ये नंबर 1 पार्ट है। मेथड नंबर 2 है साइन अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू 1। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये सामने वाला, ये देखें अल्फ़ा इस एंगल, इस साइड के ऊपर बेस्ड है, तो अल्फ़ा के हिसाब से ये इसका बेस है, और अल्फ़ा के सामने वाली जो लेंथ है वो हो जाएगी इसका परपेंडिकुलर। जबकि हाइपोटेनस तो फिक्स ही होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो भी लेंथ होगी वो हाइपोटेनस ही होगी। ये एंगल जो है वो इस पे खड़ी है, तो इस बीटा एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। साइन अल्फ़ा, अब अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बना, 15 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास है 17, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी आएगी, डॉट लिख लें, क्रॉस लिख लें, कोई यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोसेक जो है वो इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा 17 ओवर 15। अब देखें 15 1 ज़ा 15, 17 1 ज़ा 17, तो ये टेबल लग गया 1 टाइम, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, दोनों का टेबल जो है 1 टाइम लग गया। सारे कैंसिल आउट होकर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ओवर 1 मीन्स 1 इक्वल टू 1। ये दूसरा मेथड है जो कि जिसमें हम जो है साइड्स की लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अगर आप इस तरह करते हैं तो भी ठीक है, इस तरह करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ट्रायंगल दिया गया है तो हमें इस तरह ही इसको करना है। पार्ट टू में हमारे पास दिया गया है सेक बीटा इंटू कॉस बीटा इक्वल 1। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, सेक जो है 1 अपान कॉस इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सेक जो है वो इन्वर्स फंक्शन है कॉस का, तो ये कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा आंसर में। लेकिन हम इसको मेथड नंबर 2 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है, साइड्स दी गई हैं, तो इनका भी हमें यूज़ करना होगा। सेक बीटा, पहले तो कॉस बीटा मालूम कर लें, सेक खुद ब खुद आसानी से निकल जाएगा। कॉस बीटा कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, तो बीटा के हिसाब से ये हो गया इसका बेस, तो 15 अपॉन हाइपोटेनस 17, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 17, जबकि कॉस का उल्टा सेक है, तो ये बन जाएगा 17 अपॉन 15। ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहाँ पे टेबल लग जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई की निशानी है, तो ये सिंप्लीफाई होकर के ये आंसर भी 1 इक्वल टू 1 आ गया। पार्ट 3 देख ले, सबको मेथड नंबर 2 से करेंगे। यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लाजमी देना है, सही है, फिर सॉल्यूशन लाजमी लिखना है। थर्ड पार्ट में हमारे पास
पहले साइन और कोसेक का दिया, अब सेक और कोस का दिया, और अब जो है हमारे पास टेन और कॉट का दे रहा है। देखें, टेन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 1। ट्रायंगल में देखें अल्फ़ा के हिसाब से टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो 15/8 15/8 मल्टीप्लाई बाय 10 का उल्टा है कॉट, तो 10 को उल्टा कर लें, रिवर्स कर लें, 8/15 15 1 15, ये टेबल लग जाएगा, 8 1 8 8 1 8 इक्वल टू 1। तो ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये भी 1 इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, ये भी प्रूव आ गया। आंसर में आप लिखेंगे आंसर प्रूव्ड, यहाँ पे भी आप लिखेंगे आंसर प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। नंबर 4 है हमारे पास, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू 10 बीटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। साइन जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस के, जबकि कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हेपाटिनस के, और आपको पता है टेन जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस को एज इट इज़ रखें, ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, हेपाटिनस अपॉन बेस बन जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हेपाटिनस में कट गया, तो मीन्स टेबल लग गया 1 टाइम, तो p मल्टीप्लाई बाय 1 परपेंडिकुलर 1, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे सेम जवाब आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। देखें ये इक्वल हो गया। यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, हायर क्लासेस में आपको काम आएंगी। साइन एंगल कुछ भी हो अपॉन कॉस, या जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल यहाँ पे होनी चाहिए, तो साइन अपॉन कॉस ये पूरी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी 10 के। अगर मैं कह लूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, आप देख के इस चीज़ को कह लें सर ये तो 10 थीटा लिखा हुआ है, ये और कुछ भी नहीं है, 10 थीटा ही है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि 10 थीटा किसके बराबर है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है साइन ओवर कॉस या साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक तो प्रूव कर लिया, सही है, हमें प्रूव ही करना है, लेकिन हमारे पास जो ये साइड्स की लेंथ दी गई है हमें तो इसके हिसाब से प्रूव करना है। अब बीटा के हिसाब से लेनी है एंगल्स, तो बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 8, बेस हो गया 15, तो ये हो गया 8/15 इक्वल टू 8/15, इसके बराबर आ गया, मीन्स ये चीज़, ये क्वांटिटी इस चीज़ के बराबर है। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर, प्रूव्ड। पार्ट 5 देखें, इसमें भी देखें वही सेम फंडा लगाया गया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, देखें सिर्फ रिवर्स कर दिया गया है। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर आ रहा था, 10 के, अगर इनको उल्टा कर दें तो 10 को भी उल्टा करना पड़ेगा। अब आपको पता है 1/10 मतलब कॉट, 1/10 मीन्स कॉट, तो साइन अपॉन कॉस जो है वो बराबर होता है 10 के, जबकि कॉस अपॉन साइन जो होता है, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एंगल सेम होनी चाहिए, ऐसा ना हो यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा, तो ये बराबर कॉट के नहीं होंगी, कभी भी नहीं होगी। कॉस अपॉन साइन होगा तो कॉट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होगा तो 10 हो जाएगा। ये आते कैसे हैं, इनको आप ड्राइव कर सकते हैं खुद से। ये देखें जैसे हमने साइन का किया, मैंने आपको बताया साइन यहाँ पे एंगल सेम होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल है 10 थीटा के। अब आपको पता है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस के, जबकि कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हेपाटिनस के, और ये 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया था, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये बेस अपॉन हेपाटिनस है तो ऊपर जाएगा हेपाटिनस अपॉन बेस बन जाएगा। ये देखें हेपाटिनस से हेपाटिनस कट गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इस तरह आप इनको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से ये प्रूव हुआ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा के बराबर है। इस तरह आप इन यहाँ पर जो है इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल है कॉट थीटा के। अब कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, और कॉस थीटा मुझे पता है कि बेस अपॉन हेपाटिनस, साइन मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस, और 10 मुझे पता है ये ऊपर जाएगा तो बेस अपॉन हेपाटिनस सेम रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो हेपाटिनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, हेपाटिनस से हेपाटिनस कट गया, 1/10, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जबकि ये ऊपर जाएगा तो बेस अपॉन हेपाटिनस बन जाएगा, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ पे भी देखें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों साइड्स बराबर आ गई, मीन्स कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर है। शर्त यह है कि एंगल दोनों की सेम होनी चाहिए, जो एंगल यहाँ पे होगी वही एंगल यहाँ पे मिलेगी। इस तरह आप इनको जो है ड्राइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। अब अल्फ़ा एंगल के हिसाब से लेनी है, तो अल्फ़ा एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बन जाएगा 15, तो और बेस बन जाएगा 8। तो कॉस अल्फ़ा बराबर होता है बेस अपॉन हेपाटिनस के, और मुझे पता है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस के। कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, 10 का उल्टा है। तो यहाँ पे देखें हेपाटिनस तो हेपाटिनस से कट जाएंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इनको ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों साइड्स बराबर आएंगे। अब बेस एंगल अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के हिसाब से बेस क्या बना 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर क्या बना 15 सेंटीमीटर। तो 8/15 इक्वल टू 8/15, ये आपका आंसर है, प्रूव्ड। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6। उसमें दिया गया है कॉस अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। हमारे पास पार्ट नंबर 6, कॉस अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा, सही है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें, कॉस अल्फ़ा सेम लिख लें, कोसेक जो है वो साइन का इन्वर्स है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन 1/sin अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। तो 1 कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस हो जाएगा, अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। ये तो वही चीज़ आ गई, देखें सिर्फ थोड़ा सा घुमा के इसने क्वेश्चन को दे दिया, बस थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ा, बाकी वही चीज़ आ गई। अब इसको हम सॉल्व करके आए हैं, चाहें तो फिर से कर सकते हैं। कॉस अल्फ़ा बराबर होता है बेस अपॉन हेपाटिनस के, जबकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस के, हेपाटिनस हेपाटिनस से कट गया। और कॉट अल्फ़ा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अल्फ़ा के हिसाब से क्या होगा 8 सेंटीमीटर, सामने वाली एंगल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी 8/15 सॉरी इज इक्वल टू 8/15। ये आंसर आ गया हमारे पास, प्रूव हो गया दोनों साइड से, प्रूफ्ड। सही है, देखें जैसा हमने इसमें किया, इसमें तो हमारे पास ये डायरेक्ट क्वांटिटी दी गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, जस्ट इसको खोला, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो काम बन गया, वही सेम चीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 सेक बीटा अपॉन कोसेक बीटा, पार्ट 7 सेक बीटा अपॉन में है कोसेक बीटा इक्वल टू 10 बीटा, सही हो गया जी। अब हमें बताया सेक बराबर होता है 1/1 कॉस बीटा के, और सेक बराबर होता है 1/sin बीटा के, इज इक्वल टू 10 बीटा एज इट इज़ रख लें। 1/cos यहीं पे पड़ा रहे, ये 1/sin ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन बीटा अपॉन 1, अपॉन में 1 लिखते ही नहीं हम, ठीक है। अब ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 10 बीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, तो सेम साइन बीटा आ जाएगा, अपॉन कॉस बीटा इंटू 1, तो ये सेम कॉस बीटा हो जाएगा। अब ये तो हम करके आए हैं, ये देखें एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर आ जाएगा 10 के, वही सेम एंगल यहाँ पे आ जाएगी, साइन बीटा। अब बीटा के हिसाब से देखें, पहले तो इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइड के हिसाब से। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिनस, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हेपाटिनस, हेपाटिनस हेपाटिनस से कट गया, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीटा के हिसाब से चेक करना है हमें, बीटा के हिसाब से बेस 15 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो बेस हमारे पास है परपेंडिकुलर 8, बेस हमारे पास 15 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 8, बेस हमारे पास 15, ये दोनों साइड्स बराबर आ गई, आंसर प्रूव्ड हो गया। सही जी, बस जो हमने पढ़ा है उसी से हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखें सेक को हमने ओपन किया, ठीक है, जो भी आपको क्वांटिटी मिले कोशिश करें पहले तो उसको कॉस और साइन में जो है लाने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेक और कोसेक दिए गए, तो इनको हमने क्या किया, पहले तो हम इनको कॉस और साइन के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वही साइन कॉस टेन, इन्हीं 3 चीज़ों में ये चीज़ें जो है वो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास फाइनल आंसर देंगी। इनको भी सॉल्व हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सेक बराबर होता है कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हेपाटिनस के, तो सेक बराबर हो जाएगा हेपाटिनस अपॉन बेस के, तो इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस और साइन का ज़्यादातर याद होता है, सेक और कोसेक का अगर हमें थोड़ा सा जहन से निकल भी गया फार्मूला, तो कॉस और साइन में हम इनको रिजॉल्व करके हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये था पार्ट 7। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखना भूलना नहीं है आपने, सॉल्यूशन लाजमी लिखना है।
पार्ट 8 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 10 अल्फ़ा अपॉन कॉट बीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एंगल्स चेंज है। यहाँ पे देखें 10 अल्फ़ा एज इट इज़ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन 10 अल्फ़ा में एज इट इज़ रख रहा हूँ। कॉट बीटा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट बीटा। अब 10 अल्फ़ा के हिसाब से 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक दूसरे के इन्वर्स है। यहाँ पे अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा के हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाएगा 15 और बेस बन जाएगा 8। कॉट बीटा, बीटा के हिसाब से बेस होगा 15 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। तो ये दोनों साइड्स जो है प्रूव होगी। ये हो गया हमारे पास आंसर प्रूफ्ड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी जो है इनमें ट्रिक्स रखी गई है, थोड़ा सा हमें कहना है कि एनालाइज़ करना है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कहाँ से हम इसको शुरू करें जो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाए, ये क्वांटिटीज़ जो है आपस में इक्वल हो जाए। तो बस आपको यही एनालाइज़ करना है, बाकी ये प्रॉब्लम सिंपल है, गेम है, ऐसा समझे इसको। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमारे पास प्रूफ करना है। इसमें अलग ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास आपको पता है 90 डिग्री की एंगल है। ये सी, यहाँ पर वर्टेक्स बी, यहाँ पर ए, और ये एंगल दी गई है एक्स, ये एंगल दी गई है वाई। और हमारे पास हाइपोटेनस दिया गया है 34 सेंटीमीटर, बेस हमारे पास दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हमारे पास दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ये एक्स के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, जबकि वाई के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो इसके भी टोटल 6 पार्ट्स हैं, और इसके पार्ट्स जो है इनमें भी हमें प्रूव ही करना है। पार्ट 1 कह रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब साइन एक्स बराबर, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, जबकि कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो यहाँ पर देखें एक्स के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा 30, हाइपोटेनस बन जाएगा 34 इक्वल वाई के हिसाब से बेस बन जाएगा 30, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है 34। तो ये दोनों बराबर आ गए। आप इनमें टेबल भी लगा सकते हैं, 2 1 2, और यहाँ से 1 बच गया तो यहाँ पे लग जाएगा 5 टाइम, 2 5 10, 2 1 2, 1 यहाँ पे गया, 2 17 14। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे भी सेम टेबल लग जाएगा, सेम नंबर से। तो 15 अपॉन 17 इक्वल टू 15 अपॉन 17, दोनों साइड्स आपस में बराबर है, मीन्स कॉस एक्स बराबर है, सॉरी साइन एक्स बराबर है कॉस वाई के। आंसर प्रूव्ड। आप हैंड्स प्रूफ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनको अपने हिसाब से आंसर को सजा के लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। यहाँ तक तो हमारे पास जो है प्रॉब्लम प्रूफ हो गया। पार्ट 2 कह रहा है 10 वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। 10 वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स। 10 वाई, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जबकि कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। वाई के हिसाब से परपेंडिकुलर देखें, बुक आपने अपने सामने ओपन रखनी है लाजमी तौर पे, ताकि क्वेश्चंस जो है आपके सामने रहे। देखें वाई के हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब 16, तो बेस हो जाएगा 30। अब देखें एक्स के हिसाब से बेस क्या होगा 16, और परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स के हिसाब से 30। ठीक है, सेम आपने 2 का टेबल लगा लेना है। तो 2 8 16, 2 1 2 5, तो यहाँ पे आ रहा है 8/15 इक्वल टू 8/15। आंसर प्रूफ्ड। पार्ट 2 भी डन हो गया हमारे पास। पार्ट 3 हमारे पास क्या कह रहा है, सेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई। सेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई। देखें सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स, कोसेक वाई को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन वाई। तो कॉस एक्स बराबर होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। ये ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखें, इसको एक्स के हिसाब से लेना है, इसको वाई के हिसाब से। तो एक्स के हिसाब से हाइपोटेनस तो दोनों में सेम रहेगा। हाइपोटेनस हमारे पास है 34, यहाँ पे भी रहेगा 34, जबकि यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर वाई के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बनेगा 16, और एक्स के हिसाब से बेस क्या बनेगा 16। तो वही टेबल लग जाएगा, 2 8 16 17, 2 8 16, 2 1 2, 1 यहाँ पे गया 14 बन जाएगा, 2 17 14, 17/8 इक्वल टू 17/8।
ये दोनों साइड्स प्रूफ हो गई, आंसर प्रूफ्ड। सही हो गया जी। पार्ट 4 क्या बोल रहा है हमारे पास, cos x इक्वल टू साइन y। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन है, वीडियो के ऊपर जो है आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आप जो है वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, cos x इज इक्वल टू साइन y, और फर्स्ट वाले जैसा ही दिया है लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसने। cos x, cos बराबर होता है बेस अपॉन हिपोटेनस के, जबकि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनस के। x के हिसाब से बेस क्या होगा 16, हिपोटेनस दोनों में सेम है 34 इक्वल टू साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास बन जाएगा y के हिसाब से 16, हिपोटेनस दोनों में सेम रहेगा, सेम टेबल लग जाएगा, 2 8 16, 3 पे लग जाएगा 1 टाइम, 1 बच गया यहाँ पे आ गया, 2 7 14, 8 टाइम 17 टाइम, तो ये बन जाएगा 8/17 इक्वल टू 8/17, दोनों साइड्स इक्वल है, आंसर प्रूफ्ड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट, मेरे ख्याल से 3 कर दिया, 4, पार्ट 4 हो गया था, पार्ट 4 हमारा हो चुका है, अब है पार्ट 5, cot y इक्वल टू 10x। मैं कहूँगा कि आप इसको पहले जो है सेल्फ ट्राई मारें, इसको जो है खुद से अटैम्प्ट करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें ताकि आप भी थोड़े एनालाइज करने के काबिल बन जाएं। थोड़ा इसको एनालाइज करें। कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, इसको 1/10 लिख सकते हैं, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अब, तो ये 10 तो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। वाई के हिसाब से बेस बन जाएगा 30, परपेंडिकुलर बन जाएगा 16, जबकि एक्स के हिसाब से परपेंडिकुलर बन जाएगा 30 और एक्स के हिसाब से बेस बन जाएगा 16, तो वही टेबल लग जाएगा 16 15 15/8 इक्वल टू 15/8, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, कोसेक एक्स इक्वल टू सेक वाई। कोसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिपोटेनस के, ये बराबर हो जाएगा हिपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के, ये कॉस का उल्टा है तो हिपोटेनस अपॉन बेस, हिपोटेनस दोनों के लिए सेम है 34, यहाँ पर भी 34, एक्स के हिसाब से परपेंडिकुलर होगा 30, वाई के हिसाब से बेस होगा 30, तो यहाँ पे आपने टेबल लगा लेना है, 2 1 2 17 15, 17/15 इक्वल टू 17/15, यहाँ पे आ गया आंसर प्रूफ्ड। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सारे इनके जो है हमने पार्ट्स कर लिए। आई होप आपने कुछ नया सीखा और आपने ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चंस जो है समझे, और अब जो है आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपने खुद से इनको ट्राई करना है। एक प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी मरतबा आप कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यूज़ भी बना सकते हैं, अपने राइट एंगल ट्रायंगल लें, उनमें अपनी वैल्यूज़ जो है डालें, अपना जो है अपनी जो साइड्स है ट्रायंगल की तीनों साइड्स, उनकी जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ऊपर आप इनकी प्रैक्टिस करें, और इनके जो बेसिक फार्मूलाज है इनको आपने याद रखना है। हायर क्लासेस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, डायरेक्ट इनका यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि आपको ड्राइव करते जाएंगे, तो ये आगे चल के काफ़ी काम की चीज़ें हैं और आपको इन जो है याद रखना है इनको। सही है जी, मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में, न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, और उसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और बेसिक्स को कवर करेंगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे, और उसके अलावा हम जो है फिर एक्सरसाइज के ऊपर उतरेंगे। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।